स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। प्रैक्टिस सेट के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। 15 प्रैक्टिस सेट की जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसका सेट नंबर 8 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आशा करता हूँ पिछले के सेट आपने पढ़ लिए होंगे, अच्छे से तैयारी कर ली होगी। आगे की बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। 15 प्रैक्टिस सेट 15 दिन और 25 अंक के लिए हम लोग सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर स्टेनोग्राफर के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। क्रम में आगे बढ़ते हुए सेट नंबर 8 है। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। औदे, बोरी, बागोर या लखनिया। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर। बागोर के मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ये राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है बागौर कहाँ है, तो आपको याद रखना ये कहाँ, ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। फोक्योकी, येंतु सियुकी या सिकियापोनो। तो आपको बताना है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो वो किस नाम से करते हैं, तो वो करते हैं येन-टू के नाम से, ठीक है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख येन-टू के नाम से करते हैं। CU ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। आपको बताना है श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर या सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु काशीनगर या कुशीनगर में बिताई। भगवान बुद्ध ने के अनुयायियों ने के लिए विश्व भर में 7 मुख्य तीर्थ स्थान माने जाते हैं। लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया, जहाँ बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ, जहाँ से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, अतः बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अगला है दीक्षा भूमि, नागपुर, जहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। फिर अगला है नेचुआ, जलालपुर, गोपालगंज, बिहार, जहाँ से भगवान बुद्ध ने वर्तमान को अच्छी तरह जीने का ज्ञान देना शुरू किया। लास्ट राजगृह नालंदा बिहार, जहाँ बेड़ू वन में रहकर विकास किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या हेमू। तो आपको बताना किसके लिए हुआ था, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज, ठीक है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त होता है। यह चौहान वंश का अंतिम शासक था जो 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसका क्षेत्र अजमेर से दिल्ली तक विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने उसे पराजित कर बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। आपको बताना है कि जो रामायण का फारसी अनुवाद किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी या अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर की इच्छा के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। दिया गया है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेलेजली, सर जॉन शोर या ऑकलैंड। तो इनमें से किसके समय सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था, तो वो किया गया था आपके बेलेजली के समय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेलेजली ने अपने शासन में क्रियान्वित किया था। बेलेजली ने अपने कार्यकाल 1798 से 1805 के दौरान इसका प्रयोग अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तक और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्टन 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। कहाँ से, कोलकाता, पटना, इलाहाबाद या लखनऊ से। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन हर मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा किया जाता था। आपको ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा किया जाता, तो वो किया जाता था पंडित जुगल किशोर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। दिया गया निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। नागार्जुनी कोंड, घंटसाल, अमरावती या बोधगया। तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी, अमरावती के स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती हैं। यह एक नष्ट बौद्ध स्मारक है
शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग 250 ईस्वी के बीच अमरावती गांव पलनाडु जिले आंध्र प्रदेश में सातवाहन शासकों द्वारा बनाया गया था। यह सांची के स्तूप की ही तरह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। आपको बताना ताप्ती, नर्मदा, महानदी या कावेरी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिन क्षेत्र निम्नवत कावेरी जो है वो 72,000 वर्ग किलोमीटर का बेसिन क्षेत्र बनाती है। नर्मदा 98,796 वर्ग किलोमीटर का, ताप्ती 65,145 वर्ग किलोमीटर का, और महानदी जो है वो आपकी बनाती है 1,41,600 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, इतने का बेसिन क्षेत्र बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड या रेड हिल्स झील। तो ये किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। यह झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय की त्रिशूल नामक 3 चोटियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। जोजिला, सिपकला, चुंबी घाटी या बानीहाल। तो बताना जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। लेह जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले का मुख्यालय एवं प्रमुख नगर है। यहाँ एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से देशों में से किस में पंपास घास का मैदान है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली या इक्वाडोर। तो वो किस में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान, तो वो पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, पंपास या पंपा दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली घास भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता के और कोर्डोवा तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो से, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 समिट हेलीजेडम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त की कीमत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। आपको बताना तेल शोधक से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से। तो जो फ्लाई ऐश होता है वो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाई ऐश के कण जहरीले वायु प्रदूषक होते हैं। ये तापीय विद्युत उत्पादन में कोयले के जलने से उत्पन्न होती है। फ्लाई ऐश कण मृदा को प्रभावित करते हैं और ये पेड़ों की जड़ के विकास को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो NCE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ, वो है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में की गई थी इसकी स्थापना। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार और व्यापार के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा बाजार है। केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 या 12 अप्रैल 2017। तो ये कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऊष्मारोधन, विकिरण, संवहन या चालन माफ़ कीजिएगा। तो 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी चालन। ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को चलन के रूप में जाना जाता है। दो वस्तुओं के बीच में ऊष्मा के प्रवाह में अवरोध को ऊष्मा अवरोधन कहते हैं। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और पदार्थों के कणों में सीधे संपर्क से ऊष्मा के संचालन को संचालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मक्खन दैट का उदाहरण है निलंबन, कोलाइडी घोल, पायस या मिश्रण। तो मक्खन किसका उदाहरण है, आपको बताना है। मक्खन जो है वो इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण, नमक तथा पानी का मिश्रण, ये जो है मिश्रण कहलाते हैं। 69 क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुसरिता से प्रभावित होता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, हृदय, हड्डियाँ या पैर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हड्डियाँ जो है इस बीमारी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। लाल रक्त कोशिकाएं RBC शरीर के किस अंग में बनता है। अस्थिमज्जा, हृदय, गुर्दा या तिल्ली।
तो आपको बताना ये कहाँ बनता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊँट की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। आपसे पूछा केंद्रक किस की आरबीसी में पाया जाता है, तो वो ऊँट की आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी कोशिकाएं ऑक्सीजन के भाग का कार्य भी करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधपरक डेटाबेस है। आपको बताना मास एक्सक्यूएल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड या आरडीएम सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का क्या हो जाएगा, माई एक्सक्यूएल जो है वो विश्व की दूसरी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डेटाबेस संबंध तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिया गया निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक होगा। आपको बताना है इसमें कौन सा अंक होगा और कौन सा इसमें सीरीज में ट्रिक का वैल्यू करता है। तो देखिए इसमें कौन सा ट्रिक काम कर रहा है। 2 और 5 को आपस में अगर घटाते हैं तो 3 बचता है। 3 का क्यू कितना हो जाएगा, वो 27 लिख दिया गया। 6 बार आपको आपस में घटाते हैं, 6 का क्यू कितना होता है, 216, वो लिख दिया गया। 10 और 7 को घटाएंगे तो फिर 3 बचेगा, 3 का क्यू 27 है। इसी तरह से 3 और 5 को घटाएंगे, 3 और 8 को, तो 5 आएगा और 5 का क्यू कितना होता है, 125। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है, ए एफ के डैश यू। तो आपको देखना है कि इसमें कितने का वृद्धि हो रही है, कितने का कमी हो रही है। इस तरह से हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। +5 +5, इस तरह से कौन सा आएगा, डी पी जेड। तो देखिए ए से हम लोग जो एफ की तरफ जा रहे हैं तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, बी सी डी ई एफ यानी +5 का ऐड हो रहा है। एफ से हम के जा रहे हैं तो एल एम एन ओ पी, ठीक है। एफ से के जाएंगे तो जी एच आई जे के, तो भी +5 हो रहा है, यानी हम +5 को ऐड करना है। तो जब के और यू में +5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो वह जाएगा पी एन जेड। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में STORK को URROO के रूप में लिखा जाता है और इसको ये रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BUNKE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा और इसमें क्या ट्रिक लगेगी। तो इसमें किस तरह से ट्रिक काम कर रही है देखिएगा। जब S से U जा रहे हैं तो TU यानी +2 हो रहा है। फिर जब T से R जा रहे हैं तो -2 हो रहा है, देखिएगा। जब O से R जा रहे हैं तो +3 हो रहा है और R से O जा रहे हैं तो -3 हो रहा है और K से O जा रहे हैं तो +4 हो रहा है, यानी +2 -2 +3 -3 और +4 का सीरीज चल रहा है। तो इसी तरह से हम BUNK में तो B के बाद CD, ठीक है, और जब U जाएंगे तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -2 करने पे S आ जाएगा, ठीक है। और N में +3 करेंगे तो Q आ जाएगा, K में -3 करेंगे तो H आ जाएगा और E में +4 करेंगे तो I आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि अनोदर को में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अर्थात अंतिम अक्षर जेड से शुरू करते हुए व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको देखना है कि लास्ट से हम शुरू में चलेंगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो वो हमारा आ जाएगा टी, ठीक है। टी के बाद हमारा क्या आएगा, तो वो आएगा हमारा ओ, नहीं माफ़ कीजिएगा, फिर आर आएगा। टी के बाद आर, फिर ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिर एन आएगा। एन के बाद क्या आएगा, फिर एच आएगा, ठीक है। एच के बाद क्या आएगा, फिर ई आएगा और फिर ए आएगा। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पूछा गया कितने शब्द ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कि कितने ऐसे स्थान हैं। तो हमको इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है, हमको अब इसको शुरुआत से लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे TRONHE और ए। पूछा है कितने स्थानों का अपरिवर्तित रहा है। तो देखिए ANO में यहाँ ओ जो तीसरे नंबर पे, यहाँ भी तीसरे नंबर पे है। फिर THER में, ठीक है, एच पीछे से तीसरे नंबर पे, तो एच यहाँ भी पीछे से तीसरे नंबर पे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो वो रहेंगे 2, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ सारे प्रैक्टिस सेट की PDF और क्लास की लिंक अवेलेबल है। जय हिंद।